उसमें भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कुछ क़यादत पता नहीं क्यों इंतहाई नामुनासिब लहजे और रवैये इख्तियार करती है। इस हादसे में सारी कौम अपने उन बहन भाइयों के साथ है जिनके प्यारे इस हादसे में काम आए, लेकिन इस पर एक वावेला कि जुडिशल कमीशन को हम नहीं मानते। ना मानो भाई तुम। हमने आपको मनवाने के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, और असूली तौर पे इस मामले में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और इस मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए, बेहतर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन को अनाउंस किया है। और ये एक वतीरा पकड़ लिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और मियाँ शहबाज शरीफ ने। वो जज साहबान जिनको PCO जज कहा जाता है, वो पाकिस्तान के बहुत मोतबर जज थे और उन्होंने बड़े बड़े आला फैसले दिए हुए हैं। पाकिस्तान में कोई भी बगैर PCO का जज नहीं है। फॉर गॉड सेक, इस मामले को छोड़िए, एक टेक्निकल रीजन में आके अगर कुछ लोग आज अदालत का हिस्सा नहीं रहे तो उनके किरदारों को, उनकी ज़ातों को इतना मलून न कीजिए। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किए हुए, वो भी हमारे जितने ही, आप जितने ही, इस मुल्क के किसी भी दूसरे शहरी से ज़्यादा मोतबर लोग हैं, भले उनका नाम कोई भी है। मैं किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि जी फलां PCO जज को डाल दिया, इस मामले में टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने एक कमेटी है, उसने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। बोइंग कंपनी की असिस्टेंस ली जाएगी, उसकी उस कमेटी ने सपोर्ट लेनी है। इसका ब्लैक बॉक्स इंटरनेशनली मखसूस फर्में हैं, उनसे रीड होना है। यहाँ हर कोई एक्सपर्ट बन के बैठ गया है। हर कोई सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए उसने एक लायानी गुफ्तगू शुरू कर दी है। हमें क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को इस मामले में? क्या गलती है गवर्नमेंट की? क्यों छुपाएगी गवर्नमेंट इसमें कुछ? लीडर ऑफ द अपोजिशन ने यह भी कहा है कि एयर ब्लू के हादसे की तहकीकात सामने नहीं आई है, उस पर तसल्ली का इजहार नहीं है। भाई वो तो आपकी जमात के मेंबर हैं जिनकी वो कंपनी है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। उसमें पीपल्स पार्टी का या हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं जिनकी वो कंपनी है, और उनके अगर खिलाफ कोई बात नहीं निकली और हकायक सामने रखे गए हैं तो उस पर एक तमाशा शुरू कर दिया गया है। और अगर उसके खिलाफ कोई असम मेयर लिए जाते फिर होता कि जी ये विक्टिमाइज किया जा रहा है। हम इस सोच की मजम्मत करते हैं। हकायक कौम के सामने रखने चाहिए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपने उस मेंबर की कंपनी की तहकीकात के बारे में कोई एतराज़ है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसकी दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करा लें, अदालतों से करा लें, अपनी मर्जी से। आप बताएं आप कौन सी कमेटी चाहते हैं, हम उसके ज़रिए उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हैं। अगर आप अपने लोगों की तस्लील करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के साबका जो जज साहिबान हैं वो बड़े मोहतरम लोग थे। उनके ऊपर इस तरह एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते रहना, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करना मुनासिब नहीं है। और इस मामले में भोजा एयरलाइन के ऊपर एक हादसे के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले दिन ये बात कही थी, कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है, उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके ऊपर स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत घिनौना, बहुत खौफनाक हादसा है, लेकिन ये हादसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो गया, दुनिया में भी बेशुमार हादसे ऐसे हुए हैं। उन कौमों ने तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। वहां पे तो टेक्निकल कमेटियों ने बैठ के इन्वेस्टिगेशन की है, और तैयारों के हादसों की इन्वेस्टिगेशन तवील मराहली होती है, ये छोटी सी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। यहां पे हर मामले में मतलब एक चीप पॉपुलैरिटी का ड्रामा कर दिया जाता है। मैं कौम को अश्योर करा रहा हूं कि न इससे पहले हमने कोई हकीकत आपसे छुपाई है और न इस मामले में हमारा कोई कसूर है कि हम कोई छुपाएंगे। जो हकायक है वो कौम के सामने रखेंगे। इस कंपनी को 1992 में लाइसेंस जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में दिया गया था, और फिर 2000-2001 में इनका जो ऑपरेशंस थे, इस कंपनी के जो ऑपरेशंस थे, वो ऑपरेशंस तातल का शिकार हो गए। और ये मियां साहब के दौर में कानून बना था कि जिस कंपनी के पास 3 जहाज होंगे उनको परमिशन दी जाएगी। इस कंपनी के पास 3 जहाज थे, इनको परमिशन दी गई।
क्या गलती किया है किसी ने? और अगर इसमें किसी ह्यूमन एरर का ताल्लुक है तो हमने इसीलिए ये वज़ीर आज़म साहब ने जुडिशल कमीशन का जिक्र कर दिया, उन्होंने जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ह्यूमन एरर है तो किसी को बचत का रास्ता ही ना रहे, इसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी हो, उस पर तमाशा लगा दिया गया है। और आखिर में मुझे ये कहना है कि हमें आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी का बहुत एहतराम है, और हमारा ये रिजॉल्व और यकीन है कि एक आज़ाद